घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. CMR 101.3 FM पर ये है रेडियो वॉइस। जी हाँ, अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में कुछ सवाल पूछना है, अपनी जानकारी बढ़ाना है, तो सुनते रहिए, क्योंकि हमारे साथ आ गए हैं सबरवाल साहब, मिस्टर PK सबरवाल। कॉल कीजिएगा 4165930055। ये है स्टूडियो का नंबर। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ये चर्चा 3:30 बजे खत्म हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिएगा 4165930055। सबरवाल साहब, वेलकम। पिछले हफ्ते आपने क्या कहा था रेट के बारे में? इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा? व्हाट वाज योर प्रेडिक्शन? प्लीज मुझे बताइए, मुझे याद नहीं है। ये थी, मेरी प्रेडिक्शन थी, इट वाज गोइंग टुवर्ड्स नॉट गोइंग अप, टू होल्ड था। अगर कोई पिछली बार का हमारा जो अगर उस सेगमेंट अगर रिकॉर्डिंग मेरी सुन ले तो उनको पता चलेगा। तो आई वाज मोर टुवर्ड्स दे विल होल्ड द रेट। जी चलिए, लगता है कि बैंक ऑफ कनाडा ने आपकी बात सुन ली और होल्ड कर ही लिया रेट। नहीं, वो ऐसे था तमरीन जी की, वो खैर मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हम पढ़ते हैं, जो मुझे शौक है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट को पढ़ने का, उनको उनके जैसे ब्लूमबर्ग को मैं फॉलो करता हूँ, और कुछ इकोनॉमिस्ट हमारे हैं उनको, जैसे हमारा बेंजामिन ताल साहब हैं और मेंडिस हैं हमारे, तो ये इनको पढ़ के थोड़ा, और प्लस टोटल GDP थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कि भाई GDP किस तरफ जा रही है, एम्प्लॉयमेंट किस तरफ जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्या रुकी हुई है, स्टाल्ड है। तो इन चीजों से थोड़ा आइडिया सा लग जाता है कि अब ये क्या करेंगे। जैसे ये आप जो इकोनॉमिस्ट आज सुबह से कह रहे हैं कि जो कुछ ये बैंक ऑफ कनाडा चाहता था, लगभग वहीं पर आ गए। इन्फ्लेशन 1.1 से लेके 3 तक चाहते थे, तो 3 के आसपास हमारी इन्फ्लेशन चल रही है। और उसके बाद वो उनका ये भी मानना था कि जो लेबर मार्केट के अंदर जो वीकनेस आई हुई है इस वक्त, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है, उससे लेबर मार्केट में वीकनेस आई हुई है और आगे भी रहने की उम्मीद है। तो ये बात, क्योंकि उनका मानना है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं, विदाउट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जॉब क्रिएशन नहीं हो सकती, राइट। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो नेचुरली इसका जॉब की प्रॉब्लम पड़ रही है। कई बातें, जैसे मान लें डिजार्डिन की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था इकोनॉमिस्ट की, तो वो ये कह रहे कि जो इकोनॉमी स्लो डाउन है, दैट डज गिव द बैंक ऑफ कनाडा रूम टू जस्ट स्टेप बैक, क्योंकि स्लो डाउन हुआ पड़ा ना इकोनॉमी, तो इसीलिए। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि बैंक ऑफ कनाडा गेटिंग सम ट्रैक्शन हियर विद दोज रेट हाइक्स, उसको ट्रैक्शन मिल गई, थोड़ा दम आया, थोड़ी उनका जो जहां तक टारगेट था वहां तक वो पहुंचने में लगभग कामयाब हो चुके हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा भी जो लोअर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वॉल्यूम जो कम हुआ है, उससे भी पॉलिसी रेट जो है इट कैन बी फ्रोजन एट 5% फॉर सम टाइम नाउ। ये कई बातें होती हैं जो पढ़ के थोड़ा सा आइडिया सा लग जाता है। जी चलिए, वंडरफुल। राइट ना, हमारे कुछ कॉलर्स आपसे बात करना चाहते हैं, तो हम चलते हैं हमारे कॉलर्स की, और साथ ही साथ नंबर फिर से आपको बता देते हैं स्टूडियो का 4165930055। चलते हैं कॉलर्स की। और रेडियो वॉइस, हेलो गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। PK जी, पिछले हफ्ते आपने जो कुछ अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहे थे ना, मेरी तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो आपका बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरा आपसे ये पूछना था कि हाउसिंग मार्केट में तो अभी भी आग लगनी शुरू हो गई है और अगले साल तक लगता है कि और आग लगेगी, तो ये किस बात के इशारे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है लेकिन प्राइसेस भी बढ़ रही है साथ साथ? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब एक इंसान को पता चल जाता है ना कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो बाहर निकल आता है। जैसे कहते हैं ना कि शेर आया, हवा सुनी और घर के अंदर लॉक करके बैठ गए, पर जैसे ही पता चला कि अब नहीं आया, शेर निकल गया, तो सब दरवाजे खोल के बाहर आ जाते हैं। तो वही हाल इसका है कि ये इंटरेस्ट रेट जब तक ये क्लियर नहीं था तब तक सब रुके हुए थे, पता नहीं क्या होगा। आज जब इंटरेस्ट रेट होल्ड हुआ है और उसके बाद मकलन साहब ने, हालांकि डराने के लिए जो कहते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट कह लो इसको, एक किस्म से ये कहा कि ये मत सोचना कि ये इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ेगा, अगर इकोनॉमी ठीक से बिहेव नहीं करेगी तो हम फिर इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है ना आइडिया लग गया। अब जैसे आज ही से
मैं कल की बात ही नहीं कर रहा, आज ही से मार्केट में एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ये हो चुकी होगी। बायर्स को पता चल गया कि अब जैसे अब मेंडिस साहब हैं जो ब्लूमबर्ग, उन्होंने बोला कि नाउ इन हिज ओपिनियन द बैंक ऑफ कनाडा हैज डन विद द हाइक्स, दे आर डन विद द हाइक्स। तो उनका ये भी मानना है कि मिड ऑफ 2025 से यू कैन इवन सी द इंटरेस्ट रेट में स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड, और 2024-25 में ये डाउन रहने की उम्मीद है। तो अब ये जो बातें हैं ये हौसला पैदा करती हैं और फिर लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो फिर मार्केट में आ जाते हैं ये। और प्लस ऊपर से इमिग्रेशन देख लीजिए आप सर, इमिग्रेशन ने तो मतलब अब क्या करें। अब जैसे न्यू हमारे हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर साहब है कनाडा के, उन्होंने कहा कि ही विल क्रैक डाउन ऑन यूनिवर्सिटीज की वो अकोमोडेशन का इंतजाम करें, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हाउसिंग क्राइसिस बड़ी जबरदस्त है। तो अब ये ग्रीन बेल्ट वाला स्कैंडल आपने देख लिया जो आजकल आप रोज देख रहे हैं। ये चीजें जो है ना इतनी ज्यादा स्टूडेंट्स, टेम्पररी वीजा वाले और बाकी न्यू कमर्स, ये डिमांड जो है घर के प्राइस को कम नहीं कर सकती सर। सिर्फ एक मन के अंदर एक सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए दिमाग के अंदर, या न्यूज ऐसी आनी चाहिए कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। लोग लेने को तैयार बैठे हैं, रुके इसलिए हुए थे कि उनको ये डर था कि और ना बढ़ जाए और ना बढ़ जाए और ना बढ़ जाए। अब देखो 2 बार आना है, एक 25 अक्टूबर को आना है, स्केड्यूल्ड है ये, और एक 6 दिसंबर को। दिसंबर में जाता है ये नहीं छेड़ते क्योंकि वो फेस्टिव सीजन होता है। 25 अक्टूबर को मेरे को बिल्कुल कम है इंटरेस्ट जी जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम चलेंगे कुछ और कॉलर्स की। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, गो अहेड। जी मेरा सवाल है पीके साहब, बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेरा पिछला आपका शो मिस हो गया था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपका शो मिस ना करूँ क्योंकि बहुत नॉलेज मिलता है। थैंक यू सर, आप लोगों का आशीर्वाद, थैंक यू जी सर। आप तो बहुत हमारे फेवरेट हैं, बिलीव मी, आप मेरी पूरी फैमिली आपका शो सुनती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है पीके साहब, अब इंटरेस्ट रेट उन्होंने इंक्रीज नहीं किया तो फिर मल्टीपल ऑफर्स आ जाएंगी मार्केट में, और मेरा इतनी जल्दी नहीं आने वाली सर, इतनी जल्दी नहीं आने वाली सर, ऐसा भी नहीं होने वाला। मैं कहूँगा कि बैलेंस्ड मार्केट रहने की उम्मीद है मेरे को। अगले साल इसी टाइम पे पीके साहब मार्केट क्या होगी? ये तो मेरे को लगता है कोई भी नहीं जानता सर, पर मुझे लगता है एक्सपीरियंस है सर। हाँ देखो, मेरे को जो डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है ये अगर इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर देते हैं तो इकोनॉमी अपने आप सेटल कर देगी इसको। और अगर जहां तक मेरे को उम्मीद है कि इन्होंने एक बार, अगर सिर्फ एक बार फर्स्ट क्वार्टर में या मिडिल ऑफ 24 में कह रहे हैं 2-3 बार इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, अगर एक बार नीचे कर दिया मार्केट फिर बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ये मेरा मानना है। और क्योंकि बात इसको तो यह है कि 10% भी अगर मार्केट गिर जाए ना, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस दूर नहीं हो सकता। जो ले सकता है वो इस प्राइस में भी ले सकता है, जो नहीं ले पा रहा है वो 10% गिरने के बाद भी नहीं ले पा रहा। सिर्फ एडजस्टमेंट की जरूरत है, बड़े से छोटा घर, छोटे से और छोटा घर, ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत है इस वक्त। मेरा मानना है कि अगले साल मार्केट लगभग 5% ऊपर होगी जी। इससे बहुत शुक्रिया, मैं मान के चलो 5% ऊपर होगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है, बताइए। हाँ सरोज साहब, मुझे बस यही कहना था कि इस मरतबा जो इंटरेस्ट होल्ड किया है इसकी वजह क्या, वन ऑफ द रीजन ये ग्रीन बेल्ट नहीं है क्या? नो, ग्रीन बेल्ट तो ये लोकल है ना सर, ये तो प्रोविंशियल है, ये तो प्रोविंशियल मुद्दा है ग्रीन बेल्ट। और इंटरेस्ट रेट पूरे कनाडा का है, फेडरल मुद्दा है। दोनों बिल्कुल ही, दोनों चैप्टर ही अलग अलग है। ग्रीन बेल्ट को तो सिर्फ हम ओंटारियो के साथ लिंक कर रहे हैं, डग फोर्ड साहब जो भी पीछे स्कैंडल में आए हुए हैं, या उनके हाउसिंग मिनिस्टर ने जो रिजाइन कर दिया। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो तो फेडरल है ना सर, वो तो बैंक ऑफ कनाडा है, पूरे कनाडा के लिए, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरेस्ट रेट जो ताल्लुक है वो जो इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन हो रही है इस वक्त, वो बहुत बड़ा है। जिसे कहते हैं जीडीपी की फिगर बड़ी अच्छी आ गई, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर देखो अच्छी आ गई। अच्छी मतलब इंटरेस्ट रेट के लिए अच्छी आ गई, वैसे तो ठीक नहीं है। और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो प्रॉफिट्स वो नीचे आ गए। ये इनका जो टारगेट था इसको नीचे लाने का, इन्फ्लेशन इनके टारगेट के लगभग क्लोज आ गई। 1 से 3 जाते थे, 3 के आसपास आ गई, 3.1। तो वो उसकी वजह से इंटरेस्ट जो है इन्होंने रोक दिया अभी। और कुछ पता नहीं, अगर ये इकोनॉमी और नीचे की तरफ जाएगी तो शायद ये इस साल तो नहीं मैं मान रहा, लेकिन बिगिनिंग ऑफ 24 में शायद इंटरेस्ट रेट कम ही कर दें जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। 4165930055 ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर है। अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, वीव गॉट अनदर 10 मिनट्स ऑफ द चर्चा विद मिस्टर पीके सबरवाल, तो जरूर कॉल कीजिएगा। इन्होंने ग्रीन बेल्ट की बात छेड़ी, तो सबरवाल साहब आपका क्या नजरिया है? व्हाट एज समबडी हु हैज बीन इन द रियल एस्टेट बिजनेस, आपका क्या ख्याल है? आई एम श्योर हमारे लिसनर्स
जानना चाहते हैं, शुड सम ऑफ द ग्रीन बेल्ट बी यूज्ड फॉर हाउसिंग? मेरा मानना है कि ग्रीन बेल्ट छेड़ने की जरूरत ही क्या है? जब ग्रीन बेल्ट के अलावा थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो इतनी जमीन पड़ी हुई है, या छोटे से लेवल में अगर यूज कर भी लेते हैं, उसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग, तो कोई हर्ज नहीं है। पर इसका मतलब ये होगा कि आप आगे तो काम करना नहीं चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना नहीं चाहते, और बस जो अवेलेबल है क्लोज टू द जीटीए वो ग्रीन बेल्ट को छेड़ देना चाहते हो। क्यों ऐसे? तमरीन जी देखो, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, आधा घंटा और बाहर निकल जाओ, तो आपके पास फिर बड़ी लैंड पड़ी हुई है काम करने के लिए। लेकिन इनको डर लगता है जी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लेके जाएंगे। बल्कि जाओ वहां पर, यूके देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, आप ट्यूब रेल से कहां से कहां पहुंच जाते हो 25-30 मिनट के अंदर। क्यों नहीं करते यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के? अगर पैसे लगा दें तो ग्रीन बेल्ट को छेड़ने की जरूरत भी नहीं है, और बाहर जाके आप अपना नई सिटीज डेवलप होंगी, नए जॉब क्रिएट होंगे, थोड़ा प्रेशर कम होगा, सप्लाई में भी जैसे कहते हैं बड़ा फर्क पड़ेगा, जॉब क्रिएशन होंगी, नई नई कंपनीज वहां पर आएंगी। उस तरफ ये शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं इस हक में नहीं हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर क्यू रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, आप ऑन एयर है। मेरा क्वेश्चन है पीके जी से कि ये पूछना कि जो ये मेरे हिसाब से जो इकोनॉमी में जो कंट्रैक्शन हुआ है, जो रिपोर्ट आई है, वो बेसिक रीजन क्या था कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने का। अदरवाइज आप देखें, अगर इन्फ्लेशन की बात करें, आई डोंट नो कौन सी इन्फ्लेशन यदि काउंट करते हैं, ना सब्जियों के रेट कम हुए हैं, ना दूध दही के रेट कम हुए हैं। 3% एवरीथिंग जो डेली यूज की आइटम्स है वो सारी की सारी महंगी हैं, और वही खड़ी हैं जो आज से उससे ज्यादा हैं जो लास्ट ईयर से है। तो दैट इज अनदर। सेकेंडली, जो इंटरेस्ट रेट हाइक अनदर इन्फ्लेशन पैदा कर रहा है, क्योंकि अब लोगों की पॉकेट में पैसा ही नहीं आ रहा है। जो पैसा ही नहीं होगा, सिर्फ मॉर्गेज के इंटरेस्ट भरते रहेंगे, तो वो कैसे, हाउ विल दे मींस, मतलब वो एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग मोर टुवर्ड्स इन्फ्लेशन। यस, ये मैं तय हूँ, आपसे सहमत हूँ। लेकिन पहले बता दूं मैं, 8.1 इन्फ्लेशन से अगर कम होके 3.2 3.1 रह गई है, उससे पहले 2.8 तक आ गई थी, तो यार कम नहीं हुई तो क्या हुई बताइए? लगभग 1/3 नीचे आ गई। ठीक है, उनके अंदर कई चीजें देखी जाती है इन्फ्लेशन के अंदर सर, कई चीजें देखी जाती हैं। सिर्फ अकेला यही तो ना कि आपकी सब्जियां देख ली, लेकिन सब्जियों में भी देखो, आप ग्रोसरी में देखो, उसकी उसकी जो प्राइस जमा वो नीचे की तरफ आया है, ये नहीं कि घट गया है, जंप नीचे की तरफ आया है। और गैस ने तंग कर रखा था, एनर्जी ने तंग कर रखा था, वो आप देखिए गैस $2 से ऊपर चला गया, प्राइम वाला जो 93 क्या होता है, अदरवाइज इज 170। लेकिन कई चीजें सर इसके अंदर देखी जाती हैं। और बाकी यस, ये आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि जो मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट है उसने भी इन्फ्लेशन को बढ़ावा दिया है, क्योंकि जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, तो वो भी इंटरेस्ट रेट। यही तो उनको कहा जा रहा है कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि आपने इन्फ्लेशन कम लानी है, दूसरी तरफ से आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, मॉर्गेज की किस्तें बढ़ा के, या मॉर्गेज अमाउंट या इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, दूसरी तरफ से उसको इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन फिर लेके आ रहे हो। इस बात के ऊपर ध्यान देते हुए इन्होंने शायद अभी इंटरेस्ट को रोका है, क्योंकि इनको ये सलाह दी जा रही है। अभी उस दिन बेंजामिन ताल साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये सलाह दी जा रही है कि थोड़ा रुको, इसको अपने आप एक शेप पकड़ने दो। अब हमको थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं वो भी इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए भी इन्होंने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ने से रोका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 416-593-0055। वी हैव अनदर 5 मिनट्स जिसमें आपके कॉल्स हम ले पाएंगे। 416-593-0055। अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो हम चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, मुझे ये कहना है सबरवाल सर की ये जो इंटरेस्ट होल्ड पे रखा है ना, उसका एक रीजन ये लोगों ने मेजर रीजन दिया है कि मोर देन 63% पीपल आर मेंटली इल बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट। मेंटली प्रेशर्ड है सर। इल तो मेंटल हेल्थ का अलग चैप्टर है, वो तो दूसरा, उसकी फिगर नहीं है ये। प्रेशर्ड है, मेंटली प्रेशर्ड बोला था उन्होंने। तो वो नेचुरली उन्होंने जब कहा था, आपको याद होगा डीसी के प्रीमियर ने ये डायलॉग पिछली बार बोला था कि आप एक ह्यूमन एस्पेक्ट को भी तो ध्यान में रखो। तुम सिर्फ इकोनॉमी और फाइनेंस की बातें करते जा रहे हो, ह्यूमन एस्पेक्ट को ध्यान रखो। जो आदमी जो है इतने प्रेशर पे आ चुके हैं, मोर देन 60%, कि वो दे ही नहीं पा रहे, उसको भी तो मद्देनजर रखो। उन्होंने पहली बार किसी प्रोविंस के प्रीमियर ने आके ओपनली ऐसी बात कही थी। जी, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने उनका ये बात बिल्कुल टच कर दी, कहते हैं ना सीने में, कि आप ह्यूमन एस्पेक्ट को तो ध्यान में रखो। देखो आदमी कहाँ जाएंगे। अभी देखो आगे क्या होने वाला है सर, अभी तो कुछ नहीं। अभी वो लोग जिनकी अभी रिन्यू आ रही है, मुझे कुछ 5-7 मैसेज आज ही आ गए हैं। कोई कह रहा है जी मेरी रिन्यू अगले साल मार्च में आ रही है, कोई कह रहा है जी मेरी रिन्यू अगले साल अप्रैल में आ रही है, कोई कह रहा है जी मेरी अगले साल अक्टूबर में आ रही है, किसी ने तो ये भी कहा है कि 2025 में आ रही है। सर
असली प्रॉब्लम तो वहां आएगी जिनको आदत $2,000 मॉर्गेज देने की पड़ी हुई है और जिनकी मॉर्गेज 4,000 हो जाएगी या 3,500 हो जाएगी, क्योंकि जो लोग नए मॉर्गेज लोन ले रहे हैं वो तो तैयार होकर ले रहे हैं कि हमने इतना देना है, पर जो ऑलरेडी ले चुके हैं अपनी इनकम के हिसाब से बजटिंग कर बैठे हैं, उनका क्या होगा जब जेब में से उनके $2,000 ज्यादा जाएंगे। ये जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी जो है ना एक किस्म से प्रॉब्लम आने वाली है और इसके लिए बैंकों ने, आपने देख लिया हीलॉक के अंदर भी उन्होंने 65 की बात शुरू कर दी है कि 65 से ऊपर हम हीलॉक यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पैसा जो है कुशन में थोड़ा रखा जाए, अदरवाइज ये ना हो कि लोग परेशानी में आ जाए। और ये होगा, इनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि बड़ा एक बुरा टाइम आने वाला अगले साल जब ये सारी रेन्यू के लिए आएंगी मॉर्गेजेस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। सबरवाल साहब लेते हैं ये कॉल। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो हेलो। हाँ जी, गो अहेड। नमस्ते जी, क्या हाल है? नमस्ते, ठीक है जी। ठीक है जी, एक अपडेट जाननी थी आपसे। जो एक वो वुडस्टॉक का प्रोजेक्ट था रिवर एंड स्काई, उसकी क्या अपडेट है जी? वो सोल्ड आउट हो गया या अभी भी है? रिवर एंड स्काई के अंदर ऐसे नहीं होता। रिवर एंड स्काई का एक सबसे एक अच्छी बात रिवर एंड स्काई की ये है कि हाई ऑन डिमांड, सस्ता प्रोजेक्ट था और थेम्स रिवर के ऊपर है ये। वो एरिया बहुत जबरदस्त डेवलप करने वाला है। दिस इज द राइट टाइम टू हैमर द प्लेस, क्योंकि हम लोग अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं, वो वहां तो कोई है ही नहीं, क्या करेंगे लेके। अब हमने लेना ही वहीं पर ही है जहां पर अभी कुछ नहीं है, क्योंकि तरक्की ही वहीं होनी है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब बाटा नया नया आया इंडिया में तो उन्होंने सर्वे के लिए किसी को भेजा साउथ इंडिया में कि देखो वहां पर जूते की क्या मार्केट है, तो उसने आगे कहा कि वहां तो जूते बिक ही नहीं सकते, लोगों को शूज पहनने की आदत ही नहीं है, नंगे पैर घूमते हैं। लेकिन जब दोबारा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चेक करने के दूसरे बंदे को भेजा, वो कहता जी वहां तो बहुत बड़ी मार्केट है, लोग जूते पहनते नहीं है, उन सबको जूते पहनाने हैं हमने, बहुत बड़ी मार्केट है। ये आपका पर्सपेक्टिव है सोचने का। तो वो थेम्स रिवर के ऊपर जो है वो एरिया किसी ने कहा डेवलप नहीं है, तभी तो इतना सस्ता है। 700 समथिंग के ऊपर आपको टाउन होम वगैरह मिल रहे हैं वहां पर, और बिल्डर अच्छा है। आई थिंक उसकी क्लोजिंग भी थोड़ी लेट है। यू कैन गो अहेड सर। उसमें सर वेटलैंड्स हैं कुछ, बेसमेंट वगैरह नहीं बन सकती वहाँ पे? वो नहीं अप्रूव नहीं होगा? ये बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर दूं। लो लाइन एरिया अगर है तो बिल्डर वहां पर उसको अलाउड ही नहीं है बेसमेंट बनाना। अगर जिस मॉडल के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर बिल्डर बेसमेंट नहीं बना रहा, दैट मीन्स उसको बनाने के लिए अलाउ ही नहीं किया गया लो लाइन एरिया की वजह से। तो आप बाद में थोड़ा बना सकते हैं, बेसमेंट तो पहले ही बिल्डर बना के देगा ना, तो आप चेक कर लीजिए। और इसीलिए वो ग्राउंड लेवल के ऊपर फर्स्ट बेसमेंट कुछ मॉडल्स के ऊपर दे रहा है, ले लो, क्या दिक्कत है। ब्रैंडफोर्ड भी ऐसे ही है, ब्रैंडफोर्ड में तो और दिक्कत आई हुई है। बजाय वो बेसमेंट बनाने की बजाय जो आप ग्रैंड रिवर के साथ वो बेसमेंट ना बनाने की बात तो अलग है, उसके अलावा भी उन्होंने एक दो बिल्डरों को मना कर दिया कि हम आपको बनाना ही नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट और बाकी एनवायरमेंट को खतरा हुआ पड़ा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। और बहुत बड़ा बिल्डर है, जो वो बना के दे रहा है वो एज पर बिल्डिंग कोड बना के दे रहा है, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सर अगर वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, प्राइस भी ठीक है, तो वो सोल्ड आउट क्यों नहीं हुआ सर? सर मुझे बताइए, अभी तो ये बात चल रही है कि मार्केट इतनी अभी जब हमने पीछे एक दिन की सेल लगाई थी तो उसके हमने बड़े मोटे डिस्काउंट दिए। सोल्ड आउट, एक बात को ध्यान रखो सर, मैं आपको बता दूं बड़ी क्लियर बात, सोल्ड आउट जब हम कहते हैं तो वो सोल्ड आउट नहीं होता, उनका कोटा सोल्ड आउट होना चाहिए। जैसे मान लो उनको उनके फाइनेंशियल जो उनकी लेंडिंग कंपनी है, उन्होंने अगर कहा है कि आपने 70% बेचने हैं तो फाइनेंस स्टार्ट करेंगे, तो वो 70% का उनका टारगेट होता है बेचने का, और 70% का टारगेट इनका लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद बिल्डर खुद ही नहीं बेचेगा, वो खुद ही प्राइस बढ़ा के बेचेगा। पहले इनका होता है टारगेट 70% अपना पूरा कर लें ताकि फाइनेंस वाली कंडीशन पूरी हो जाए और हमारे को लेंडर से पैसा मिलना शुरू हो जाए। राइट सर। और मार्केट यही थे प्रोजेक्ट, जब आप लोग लाइन लगाते थे, लाइन लगे आप 1-1 लाख ज्यादा दे देते थे, आज डिस्काउंट मिल रहा था, क्यों नहीं लेता? आज मार्केट स्लो डाउन है, ना कि प्रोजेक्ट खराब है, अच्छा है। मार्केट स्लो डाउन, ऑन द होल स्लो डाउन है। अच्छे से अच्छे मार्केट में लिस्टिंग आती है, पहले मल्टीपल ऑफर में जाती थी, अब उसके ऊपर नेगोशिएट किया जाता है। इसका मतलब ये था ना कि प्राइस, इसका मतलब मार्केट के हिसाब से प्राइस चल रहा है और मार्केट स्लो डाउन हुई पड़ी है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉलर्स का जिन्होंने कॉल किया, सवाल पूछे सबरवाल साहब से। सबरवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे कॉलर्स के लिए। आखिर में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे इन्होंने अभी कॉल किया, आई थिंक इनकी आवाज जानी भी जानी है, कई बार आते हैं रेडियो में ये। और मैं बताना चाहूंगा कि और अगर इसके बारे में डिस्कस करना है या किसी ने और किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है या मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो मैं 3 दिन हफ्ते में मिलता हूँ, एवरी मंडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे। आप मिल सकते हैं, नो ऑब्लिगेशन, वी डोंट चार्ज एनीथिंग, वी जस्ट डिस्कस, इट्स माई पैशन। उसके बाद घर जाके सोचिए आराम से, बजाय अलग अलग प्रोजेक्ट में डिस्कस करूं, जस्ट वन विंडो सर्विस, कम टू मी, टॉक टू मी, आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको ऑप्शन दे देंगे
आपका अपना भी कोई रियल्टर है, उससे काम करिए, नो वरीज एट ऑल. स्टिल इफ यू वांट टू मीट मी, यू आर मोस्ट वेलकम टू मीट मी. 647-299-4757. प्लीज मुझे कॉल मत करिएगा, मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा इस नंबर पे विद योर नेम 647-299-4757 और आपको हम विद इन 24 आवर्स कॉल बैक कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस. और याद रखिएगा, सबरवाल साहब के साथ चर्चा हम फिर से करेंगे अगले वेडनेसडे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक. और इस दौरान आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 647-299-4757 पर. सुनते रहिए रेडियो वॉइस.